वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। स्टॉक मार्केट में निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग आप पूरे महीने पूरे साल कर सकते हैं और चाहें तो लाइफ लॉन्ग आप रिलाई कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग पे। इसके लिए पहले भी मेथड्स हमने डिस्कस किए, लेकिन उस पर और काम करके उसमें एक नया इम्प्रोवाइजेशन हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं। जनरली लोग जब काम करते हैं तो महसूस होता है उनको कि कई बार हमने कहा 9:54 पे ट्रेड कीजिए, 9:54 तक वेट किया और उसके पहले ही बड़ा मूवमेंट आ गया। तो और 9:54 पे जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आप निफ्टी में 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे थे। किसी समय में पहले 50 का लॉट था निफ्टी का, फिर हमने 25 का लॉट साइज देखा, अब 75 का लॉट साइज है। तो 75 के लॉट साइज में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो क्या तरीका हो कि हम लोग इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव करके एक्सपेरिमेंट को आप करने वाले हैं। सुबह बाजार खुल रहा है 9:15 पे, आपने ग्लोबल मार्केट को देखा, मार्केट का थोड़ा सा मूड देखा, और जैसे ही बाजार खुला NSE-India.com पे आप गए और वहाँ इक्विटी डेरिवेटिव में आपने निफ्टी फ्यूचर को देखा। निफ्टी फ्यूचर को क्लिक करके जब आप ओपन करते हैं तो वेटेड एवरेज प्राइस देख लीजिए, और अगर आपने ओडिन में या नेस्ट में लगा रखा है अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में तो वहाँ ATP सामने देखने को मिल सकता है। ATP F5 में भी देखने को मिलता है, जहाँ बायर सेलर है उसके बाजू में ATP देखने को मिलता है। चेक कीजिए कि निफ्टी ATP के ऊपर टिक पा रही है या ATP से नीचे जा रही है और नीचे ही टिक रही है। अगर ऊपर टिक पा रही है तो हमको तेजी के बारे में भरोसा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर नीचे जा रही है और नीचे टिक रही है तो मंदी की संभावना बन सकती है। अगर ATP के नीचे है तो लो तोड़ने की संभावना ज़्यादा है, ATP के ऊपर है तो हाई तोड़ने की संभावना ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है कि इतना सब स्टडी नहीं भी करे और प्लेनली अगर आप ये काम करते हैं 9:29 पे आपने मार्च का निफ्टी फ्यूचर खरीदा, अप्रैल का निफ्टी फ्यूचर सेल किया, एक को बाय किया, एक को सेल किया, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया थे। सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हैं? ताकि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बार और हम 9:54 पे ले लेंगे। तो 9:29 पे लिया आपने और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। पॉसिबिलिटी है कि उसी वक्त कोई मूवमेंट आ जाए, 12 से 15 पॉइंट का मूवमेंट भी आए तो चलेगा, क्योंकि एक तरफ 6 पॉइंट जा रहा है, दूसरी तरफ 6 पॉइंट भी बच रहा है। अगर 12 पॉइंट में से तो ठीक है, आपको 450 रुपये के आसपास बच रहे हैं। ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी बड़ा आपका ट्रेड हो, 10-15 रुपये से ज़्यादा का ब्रोकरेज नहीं लगे, चाहे आप 20-20 फ्यूचर में काम कर रहे हैं। और कुछ अच्छे ब्रोकर्स के साथ में बातचीत चल रही है, तो अकाउंट ओपनिंग भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, सारी फैसिलिटीज़ देंगे। तो अगर ऐसा हम आपके लिए कोशिश कर पाते हैं तो वहाँ पे फिर ये मेथड काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बारे में अपनी जानकारी दे सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। 9:54 पे आप फिर से पोजीशन बनाते हैं, वही निफ्टी का फ्यूचर इस मंथ का बाय किया, नेक्स्ट मंथ का सेल किया, और ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कमजोरी देखी, इस मंथ का सेल करके नेक्स्ट मंथ का बाय कर लीजिए, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और जैसे ही मूवमेंट आएगा, अगर 9:30 पे नहीं आया तो 9:54 पे आने के चांसेस बन जाते हैं। इस वक्त अगर आपके दोनों ही स्टॉप लॉस चले जाएं तो भी आपका टोटल स्टॉप लॉस मिलकर बनता है 24 पॉइंट्स, और वो 24 पॉइंट्स मतलब 2000 रुपये आपके गए हैं दोनों टारगेट्स में, है ना। वैसे तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 बार के ट्रेड जब आपने किए तो एक तरफ 6 पॉइंट मिल रहा है, दूसरी तरफ 6 पॉइंट लग रहा है, तो भी आप बाहर निकल जाइए, बराबरी में बाहर निकल सकते हैं। ब्रोकरेज टैक्सेस का जो पैसा होगा वो नॉमिनल होगा और उससे कई गुना रिकवर हो जाएगा आगे। फिर सुबह अगर मूवमेंट नहीं होता है तो दोपहर को मूवमेंट पॉसिबल है। तो एक बार हम 154 पे काम करेंगे, सेम मेथड, इस मंथ का सेलिंग, नेक्स्ट मंथ का बाइंग, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों साइड, 5 से 10 मिनट वेट किया, बराबरी में निकल पाए। बराबरी में अगर बड़ा मूवमेंट आ गया तो आपको 10 से 12 पॉइंट का प्रॉफिट बच रहा है, जो कि 800-900 रुपये है। अगर 1:54 पे मूवमेंट बड़ा नहीं आया तो 2:29-2:30 पे मूवमेंट आता है। कई बार हम मिस कर जाते थे, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को छोटा करके चारों टाइम स्लॉट्स को कवर किया है, ताकि अपॉर्चुनिटी कहीं से भी बच के निकल ना पाए। 2:29 पे फिर से आप ट्रेड करते हैं, इस मंथ का सेल करते हैं, नेक्स्ट मंथ का बाय करते हैं, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ लगाते हैं, और
हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी में कई बार 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। ऐसा मूवमेंट जब आएगा तो आपको उन्हीं 10 मिनट के अंदर 40 पॉइंट भी बच सकते हैं। 3,000 रुपये आपको सिंगल लॉट में बचेगा जब आप इस चीज़ को 30 से 50 दिन तक करते हैं और ओवरऑल रिजल्ट 30 से 50 दिन का पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे फिर आप 2 लॉट में जा सकते हैं और फाइनली 4 से 5 लॉट में काम कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सिंगल माइंडेड काम है जिसमें कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत कम हैं। आप इसको मशीन की तरह कर सकते हैं और इसमें बुरे परिणाम आने की संभावना बहुत कम है। ऑप्शन में कई बार धोखा हो जाता था, लेकिन फ्यूचर से फ्यूचर की हेजिंग करने में धोखे की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे मज़ा ढूंढने के इंतज़ार मत कीजिए। आपको सच में अगर पैसा ही बनाना पड़ा है तो थोड़ी देर किसी एक सिंपल मेथड में बोर होने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिलते, पैसा नहीं मिलता, रिवार्ड नहीं मिलता, उस वक्त आपको बोरिंग लगता है, डर लगता है टाइम। जैसे ही उसके रिजल्ट आने लगते हैं तो फिर पूरा मोटिवेशन आपको मिल जाता है, पूरा रिवार्ड मिल जाता है काम करने का, मज़ा अपने आप आता है। थैंक यू।